अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 26 दिसंबर की कॉल लेकर मैं ये कहूँगा कि डायरेक्शन जो होती है ना कंसिस्टेंसी के साथ वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ पर पॉइंट करती है और उस वक्त हमें सब्र करना चाहिए। हमें वो ट्रेंड की एग्जॉशन का इंतज़ार करना चाहिए। अगर मैं पिछले 4 सेशन देखूं तो मार्केट मुसलसल मोमेंटम नहीं बना पा रही और आहिस्ता आहिस्ता एंड ऑफ द डे नीचे चली जाती है। मैंने कल भी कहा कि अगर हम देखें तो एक टेक्स्ट बुक सेशन चल रहा है, जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ वो एक्यूरेटली फॉलोड हो रहे हैं, मार्केट उसके ऊपर रुक नहीं पा रही। अब अगर आप देखें तो आज भी कोई सरप्राइज़ नहीं मिला, इंडेक्स वैसा ही मूव हुआ जैसे कल की कॉल में कहा। मतलब आप अगर वो लेवल देखें जो मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि आप आज का अगर हाई देखें तो 171,587 यानी कि 171,575 लेवल के पास, और वापसी पे इसको 430,365 नहीं तोड़ना था जो कि उसने तोड़ दिया। वहाँ पे एग्जॉर्शन कंफर्म हो गई, वरना अगर सुबह नीचे खुलता तो 170,960 उसकी एग्जॉर्शन होती। तो बहरहाल वो 171, 430, 365 के जब नीचे आया तो दैट वाज अ कंफर्मेशन, और टाइम भी ऐसा था वो 11 बजे का कि प्री ओपन वॉलेटिलिटी से बाहर थे, तो वो मार्केट की असल हकीकत थी कि मार्केट एग्जॉस्ट हो गई है। फिर 960 के पास इसने थोड़ी कोशिश की, और अगर आपको याद हो तो कल की वीडियो में मैंने कहा था 170 555 तोड़ के ना वो कंफर्म करेगी अपने प्रेशर को। अच्छा, वो वहाँ पे उसने सपोर्ट ली, वो भी एंड में। तो एंड की सपोर्ट की तो इतनी अहमियत भी नहीं है, आखिरी वक्त में तो थोड़े बहुत वॉल्यूम भी बढ़े। फिर आज पीआईए को लेके बड़ा शोर हंगामा था मार्केट में, ठीक है ना। वॉल्यूम को देखें तो कल और परसों वॉल्यूम जिस तरह गिर रहे थे, आज वॉल्यूम 33.71% बढ़ गए। और अगर हम ये देखें कि क्लोजिंग आवर और ओपनिंग आवर में मार्केट में वॉल्यूम नज़र आया, उसके अलावा वॉल्यूम था ही नहीं मार्केट में। तो आज लोगों के जहन में पीआईए को लेके बस ज़्यादा कुछ था, मगर बहरहाल बीच में काफ़ी स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है। अच्छे बड़े ग्रुप्स को अगर इसमें आए, जैसे आरिफ हबीब साहब आए हैं, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये ग्रुप्स जो हैं बिज़नेस भी करना जानते हैं, प्रॉफिट करना भी जानते हैं। अगर अपने अपने लोगों को बांटते फिरेंगे तो मसला होगा। तो मेरे ख्याल में ऐसे ग्रुप आने चाहिए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ आरिफ हबीब अगर इसमें एंटर हुए। तो फिर बिड जहाँ पीआईए बिकने का नाम नहीं ले रहा था वो हाईएस्ट बिड पे बिका, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और इससे एटलीस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो बर्डन था, पीआईए को रोज़ाना 2.5 करोड़ के लॉस में जाती थी टैक्स पेयर पे, तो वो एक फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट के पैसे तो खर्च नहीं होंगे एटलीस्ट, और उम्मीद की जा सकती है कि वो ग्रोथ करेंगे अगर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं वो सारी तफसीर सुन रहा था, उनके प्लान्स तो अच्छे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो बहरहाल ये तो ओवरऑल आज का सेशन था। इम्पोर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर की बात करें तो सिचुएशन अभी भी बड़ी फ्रेजाइल है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत वो बियर्स को ही फेवर कर रही है। गो के कंसिस्टेंसी बियर्स की मौजूद है, मगर अगर हम इसको इस तरह भी देखें कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि मुसलसिल नीचे जाए या मुसलसिल ऊपर जाए, तो कहीं कहीं एग्जॉशन आती है, तो वो हमें नोट करनी होती है। उसके लिए हमारे पास लेवल होते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि सपोर्ट के पास वॉल्यूम बन रहा है, तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी कि क्या सपोर्ट बनाने जा रही है। अब वो कैसे बनाएगी, आप उसके सस्टेनेबिलिटी को देखिएगा और वहाँ पे जनरेट होते हुए वॉल्यूम्स को देखिएगा। अगर तो मार्केट कल 170, 535 को नहीं ऑनर कर रही तो फिर सपोर्ट नहीं बन रही, ठीक है जी। और फिर 170,205 को तोड़ के और प्रेशर ले सकती है। बुलिश के ज़्यादा चांसेस तो है नहीं, बड़ी लिमिटेड और कंडीशनल सिचुएशन है, मगर इसको कम से कम 170, 975 के ऊपर रुकना चाहिए। अफोर्ड ही नहीं कर सकती इसके नीचे। मतलब अगर दूसरे मायनों में देखें तो मैं तो इसको सपोर्ट समझूंगा कि 170, 975 के नीचे तो एग्जॉस्टेड है मार्केट। अच्छा, इसके ऊपर भी रुक के बुलिश नहीं हो रही, मौजूदा एग्जॉर्शन को कम कर सकती है। दिन में आपको एक 500-800 पॉइंट की वेव दिखा सकती है, क्योंकि जो बुल्स की जो सीरियस एफर्ट है या कंफर्ट जोन है वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है ना। उसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल 171,385 है, ठीक है ना।
तो अगर ऊपर भी जाए तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के बारे में सोचिए, प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचिए। हाँ, 171 385 के ऊपर अगर वॉल्यूम जनरेट कर ले तो ठीक है, खुश आइंदे फिर उम्मीदें रखिए आप ज़रूर। ठीक है जी, तो ये तो इम्पोर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर थे। अब चलते हैं अपनी फ़िलासफ़ी के बारे में। तो आज की हम फ़िलासफ़ी में ये बात कर रहे हैं कि देखिए, ऐसी जो फ्रेजाइल कंडीशन होती है उसमें ना थोड़ा सा सुकून होना चाहिए समझने के लिए। थोड़ा एहतियात करें, काम डाउन हो, पेशेंस हो, और जिस तरह मैंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी और वॉल्यूम्स को क्या कहना चाहिए, मिला के देखें। ठीक है ना, उनकी रेलेवेंस देखें। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, और फिर हम समझ सकेंगे। एक तो आपका टेक्निकल लेवल होगा जो मैंने बयान किए, फिर वहाँ पर रिएक्शन क्या है वॉल्यूम और सस्टेनेबिलिटी का, वो सब अच्छा है तो ठीक है, यू आर फाइन, बन सकती है। मगर बहरहाल ओवरऑल कंडीशन बियर्स को सपोर्ट कर रही है। अब बहरहाल अब तो खैर छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, न्यू ईयर ऑफर से आपको ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने का मौका तो नहीं है। मगर मुझे नहीं पता शुएब अगर आपके लिए कुछ ऑफ़र कर रहे हो तो शुएब से बात कीजिए 0323-276-8680। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त शहर से बाहर हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे निकला हुआ हूँ, अपने शहर में नहीं हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ अपने साथ सिस्टम लेके चल रहा हूँ और आपके लिए ये कॉल्स कर रहा हूँ। तो इसमें कोई कमी बेशी होती है, जैसे एक दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका तो उसके लिए माजरत खा हूँ। मगर बहरहाल मैं कोशिश करता रहूँगा, जितना काम कर सकूँ करूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।